तो भाई मस्ती मजाक बहुत हुआ, हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया। एंड राइट नाउ हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताते हैं इस एरिया के बारे में। हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, शक्ल नहीं बताएंगे ये। चलो, बेसिकली यहाँ पे आप आएंगे तो हफ्ते के 7 दिन ये खुला रहता है, आप आ सकते हैं बिना झिझक के। बस ये है कि अगर आप लोकल हो तो आपको आधार कार्ड साथ लाना है, आप आराम से आइए। टूरिस्ट स्पॉट है ये। 2023 में ऐसे टूरिज़्म के लिए बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर पुरुषोत्तम जी ने खोला था। तो अभी हम आपको बस से दिखाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे 47-48 के वार सोल्जर्स हैं और 2 जो हैं इनमें से सिविलियंस हैं और बाकी जो हैं रेस्ट वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं। ये पहले जो हैं हमारे मकबूल शेरवानी जी मेंबर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस रह चुके हैं और ये हमारे जब यहाँ से कबायलिन सेंटर हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, उनको रास्ता तो पता नहीं था, तो इनको एज अ गाइड चुना उन्होंने कि आप हमें रास्ता बताइए, हमें एयरफील्ड कैप्चर करनी है। तो जब बारामूला पहुँचे वहाँ से इनको गाइड लिया तो इन्होंने मिसगाइड कर दिया क्योंकि ये नेशन लवर थे। तो बारामूला से लेफ़्ट गाइड किया तो 4 दिन तक कबायलिन जो है वो पहाड़ियों में घूमते रहे। आफ्टर दैट जब वापस आए तो बारामूला मेन चौक में इनको क्रूसीफाइड कर दिया, लटका के मार दिया। तो इनका एक हाल भी है बारामूला में, शेरवानी हाल करके, और इनको एक टैग लाइन भी मिली, लाइन ऑफ बारामूला। ये हमारे पहले थे लोकल। और ये नेक्स्ट हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, नंद सिंह, जिम्मेदार नंद सिंह जी। 2 अवार्ड मिल चुके हैं इनको, विक्टोरिया क्रॉस और महावीर चक्र। विक्टोरिया क्रॉस जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे वन ऑफ द हाई गैलेंट्री अवार्ड हुआ करता था, और जो महावीर चक्र इनको मिला है, इनके नाम का एक ब्रिज भी है उड़ी से 1 किलोमीटर पीछे, NS ब्रिज करके, वो इन्हीं के नाम पे नंद सिंह ब्रिज, उसके जस्ट पीछे इनका वार मेमोरियल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, पहले जिन्हें परमवीर चक्र मिला था और इन्होंने बैटल ऑफ बडगाम लड़ी है। एक रिज पे चढ़ गए थे, रिज की एडवांटेज ली थी, और इनके अपोजिट जो है वो 700 कबायलिन्स थे, जिनमें से 200 इन्होंने मार गिराए थे और फिर वहीं शहीद हो गए थे, जिस करके जो है इन्हें वो परमवीर चक्र मिला था। ये जो है हमारे यहाँ पे वीरपाथ लगा हुआ है, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उन सब की फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और उनके वार मेमोरियल्स भी लगे हुए हैं। और ये पांडु हिल और ये जो हाजी पीर पास आप देख रहे हैं, ये जब मेजर RS दयाल जी जो कमांड कर रहे थे, उन्होंने जब फ्लैग पुटअप किया था तो ये तब की पिक्चर है। आफ्टर दैट ये एग्रीमेंट में हमें उन्हें वापस देना पड़ा था। आगे चलिए। नेक्स्ट है ये हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, इनको भी महावीर चक्र मिल चुका है। ये चीफ ऑफ स्टाफ J&K के स्टेट फोर्सेस के चीफ थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जैसे आज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो उस टाइम जो स्टेट फोर्सेस थी उसके चीफ थे, और इन्हें सेवियर ऑफ द वैली भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, जब कबायलिन्स हमारे यहाँ से घुस के अंदर पहुँचे थे तो इन्होंने NS ब्रिज को डिस्ट्रॉय करा दिया था उस टाइम पर, ताकि क्या है कि कबायलिन्स फर्दर अंदर ना घुस पाएँ। तो आफ्टर दैट वहाँ से घुसे अंदर, बोनियार पहुँचे, वहाँ पे लड़ते लड़ते ये वहीं पे शहीद हुए थे, और इनका वार मेमोरियल भी आपको चहला बोनियार में देखने को मिल जाएगा। और इनकी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी कि आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, और ये अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। ये नेक्स्ट हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, जिन्हें महावीर चक्र मिला, और ये 1st बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट के थे, पहले जिन्हें महावीर चक्र मिला। और फर्स्ट सिख बटालियन ही वो बटालियन जो सबसे पहले हमारे कश्मीर में आई। और ये इन्होंने पहले दिन श्रीनगर में लैंड किया, कमांड संभाली और लड़ना शुरू हो गए, और दूसरे दिन शहीद हो गए थे पटन में। इन्होंने पटन तक एरिया क्लियर किया था, इसी चक्कर में इनको महावीर चक्र मिला था। ये हैं हमारे नेक्स्ट सिविलियन पोर्टर जुम्मा मोहम्मद जी, इनको वीर चक्र मिल चुका है। काफ़ी रेयर होता है कि किसी सिविलियन को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है, और ये 4th बटालियन ऑफ द कमाऊ रेजिमेंट के साथ एज अ पोर्टर काम करते थे। तो पांडु हिल टॉप पे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल MM खन्ना साहब लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते कबायलिन से इंजर्ड हो गए थे। तो इंजरी की हालत में इन्होंने उनको अपने शोल्डर पे उठा के एनिमी से हाइड किया था। तो जब हाइड किया तो एनिमी इनके सर्च में आई, तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। फिर आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट कर्नल MM खन्ना साहब ने एक मैसेज दी, नहीं ये खुद चल के आए, अपनी जान जोखिम में डाल के ब्रिगेड तक आए, मैसेज डिलीवर की, वहाँ से फोर्सेस गई, इस तरह से इन्होंने अपनी जान भी बचाई और लेफ्टिनेंट कर्नल MM खन्ना साहब की भी जान बचाई, जिस करके इनको जो है वो वीर चक्र मिला। ये हमारे उड़ी के कमल कोट के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस जगह का नाम कमान पोस्ट क्यों रखा गया है। तो ये जो आप सागा वैलर देख रहे हैं, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पठानिया, जो 47-48 में हमारे टीटफल सेक्टर में थे, और उन्हें एक वहाँ महावीर चक्र मिला, और उनकी जो यूनिट थी 3 गरेवाल, उसे 18 वीर चक्र मिले। और उसके बाद 1956 में उनकी पोस्टिंग हमारे उड़ी में हुई, और उन्होंने ही इस पोस्ट का सेटअप किया है। उनके ऑनर में और मार्क ऑफ रिस्पेक्ट में इस जगह का नाम कमान पोस्ट रखा गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उनकी रियल पिक्चर है, और ये उनके बारे में ब्रीफ डिटेल है। सामने आप देख रहे हैं हाल 1 और हाल 2। ये क्या था, जब बस सर्विस चलती थी हमारी तो पैसेंजर्स इमिग्रेशन के बाद यहाँ पे वेट करते थे।
अनटिल जब तक ना कि ग्रीन सिग्नल मिलता था POJK से, फिर बाय फुट चल के ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से बसेस में बैठते थे और अपने रिलेटिव से मीट करने चले जाते थे। तो आफ्टर 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ, जिसके रिप्लाई में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है और इसको हमने पोर्ट्रेट से कवर कर लिया। जितनी भी डिग्निटरीज़ ने टाइम टू टाइम यहाँ पे विज़िट किया, उन सब के फ़ोटोज़ लगा दिए, क्योंकि अब तो इनका कोई काम रहा नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके हमने पूरे पोर्ट्रेट्स लगा दिए जितनी भी डिग्निटरीज़ ने आज तक यहाँ पे विज़िट किया। तो भाई ये 2024 में फेब में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सचिन तेंदुलकर जी विज़िट करने आए थे, ये उनकी फ़ोटो लगी है। और नीचे जो आप देख रहे हैं BJP के कैबिनेट मिनिस्टर पुरुषोत्तम जी हैं, जिन्होंने इस जगह को 2023 में टूरिज़्म के लिए खोला। ये जो आप देख रहे हैं झेलम वैली कार्ट रोड, ये क्या है, इस रोड को NH1 बोला जाता है, नेशनल हाईवे 1, और यही श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के साथ सीधा POJK में कनेक्ट करती है। अर्लियर इसको झेलम वैली कार्ट रोड भी बोला जाता था और इसे मुग़ल रोड भी बोला जाता था। क्या है कि मुग़ल्स अपने पिलग्रिम्स को हज पर्पज़ के लिए इसी रूट से भेजा करते थे वेस्ट एशिया तक, और ये एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा भी ये रोड रह चुकी है। और 1906 में ब्रिटिशर्स ने इसको मोटरेबल रोड बनाया, उससे पहले ये कार्ट रोड हुआ करती थी। और ये जो आप इस वॉल ऑफ वेलर के पीछे देख रहे हैं, ये जो आपको वाइट कलर का गेट दिख रहा है जिस पे ट्राई इंडियन कलर फ्लैग बना है, जब 2005 में यहाँ एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ था, तो उस अर्थक्वेक से जो उसकी रेक्टर स्केल पे मेजरमेंट शो की गई थी वो 7.2 थी। तो यहाँ पे क्या था, ऐसे तो 7.6 बताते हैं, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे 7.2 लिखी गई है, तो मैंने आपको 7.2 ही बताई। तो क्या था, यहाँ से हमने एक टेम्परेरी रूट बनाया था नीचे, तो ब्रिज की रिस्टोरेशन के लिए हमने मटेरियल डाला और एक गुडविल जेस्चर के लिए हमने POJK में रिलीफ मटेरियल भी भेजा। जब हमारे दोनों काम हो गए, आफ्टर दैट इस ये जो एरिया जितना भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने लैंड माइन्स लगा के गेट को क्लोज़ कर दिया और इसको वॉल ऑफ वेलर से कवर कर दिया। अभी जब से अपग्रेडेशन हुई है कमान पोस्ट की, उसके बाद ये बनाया गया है वॉल ऑफ वेलर। 2 फेमस बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ पीर कांठी और बैटल ऑफ रेडी गली। दोनों जो हुई थी सेम डेट पे हुई थी, 28 जून 1948 को। और जो बैटल ऑफ पीर कांठी है वो कैप्चर की थी 2nd बटालियन ऑफ 3 गोरखा ने, और बैटल ऑफ रेडी गली कैप्चर की थी 17 राजपुताना राइफल बाय स्वाईमान ने। ये 2 स्ट्रेटेजिक पीक्स थी हमारी हिमालयन माउंटेन्स की, और इनकी इंपॉर्टेंस ये थी, एक तो ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पे आई रखते थे और इनके पास हाजी पीर पास का एक्सेस भी था। और ये जो नीचे आपको फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, ये वो जवान हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की और इन पीक्स को कैप्चर किया। आफ्टर एग्रीमेंट ये दोनों पीक्स हमें उन्हें वापस देनी पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अखंड भारतवर्ष म्यूरल। ये जितने भी रूलर्स ने रूल किया जम्मू कश्मीर में, और फर्दर अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया अफ़गानिस्तान से लेकर तिब्बत तक और नीचे श्रीलंका तक। और ये जो कलर कोडिंग आपको दिख रही है, हर एक रूलर की बाउंड्री है, यहाँ तक हर एक रूलर ने रूल किया है, इनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन है। जैसे येलो कलर जो आपको दिख रहा है वो अशोका जी का है, जो फाउंडर ऑफ श्रीनगर सिटी भी हैं। और ऐसे ही डिफरेंट रूलर्स के डिफरेंट कलर कोड्स हैं। और इस म्यूरल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमारी कश्मीर की लोकल रूलर भी है, क्वीन दिद्दा जी, जो लोहारा डेंसिटी से थे। इनको कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसीलिए इन्होंने खाली कश्मीर में ही रूल किया। इनका आपको खाली नाम दिखेगा बीच में जो ब्लू कलर का लिखा है, क्वीन दिद्दा जी। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं किया। ब्रिज आप देख रहे हैं, ये 222 फीट लॉन्ग है, 220 फीट लॉन्ग है सॉरी। और ये पूरा होली सोली कंस्ट्रक्ट हमारे इंडियन आर्मी की 6 इंजीनियर रेजिमेंट ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें उनकी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। और इस ब्रिज का 2/3 हिस्सा हमारे पास है, 1/3 उनके पास है। और ये जो बीच में आपको वाइट स्ट्रिप लाइन जैसी दिख रही है, ये 0 पॉइंट है। इसको क्रॉस करके हमारे ऑफिसर्स उस साइड नहीं जा सकते हैं, अगर वो आएंगे तो वो क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकते हैं। तो पहले क्या होता था, ओकेजन्स पे ये गेट खोला जाता था और हमारे ऑफिसर्स 0 पॉइंट तक जाते थे, उनके आते थे, फिर स्वीट एक्सचेंज हुआ करती थी। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो जैसे अभी रिलेशनशिप चल रहे हैं तो काफ़ी टाइम से ये बंद ही है। 2003 से पहले ये जो ब्रिज है ये वुडन ब्रिज हुआ करता था, 2003 में इसको आयरन ब्रिज बनाया गया। अब नीचे देख रहे हैं, ये KDK नाला है। KDK स्टैंड्स फॉर खलियाने दा खास नाला। पीछे POJK में एक विलेज है जिसको खलियाना बोला जाता है, वहाँ से ही बह के आता है, इसलिए इसका नाम जो है वो उसी गाँव के नाम पे है। ये नेचुरल बाउंड्री है, इसके उस साइड वो है पाकिस्तान है और इस साइड इंडिया है। और सामने आपको ग्रीन रूफ टॉप वाली एक बिल्डिंग दिख रही है, वो उनका व्यू पॉइंट है, ठीक है। और ट्रेड के टाइम पे, बस सर्विस के टाइम पे उसको चकोठी उड़ी चेक पॉइंट भी बोला जाता था। उसके फ्रंट पे आपको 2 फ्लैग दिखेंगे, एक पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है और जो राइट साइड पे फ्लैग है येलो कलर विद वाइट स्ट्रिप लाइंस, वो POJK का फ्लैग है, जिसको हम POJK बोलते हैं।
और वो उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। उसी के राइट साइड पे आपको हाउसेस दिखेंगे, ये उनकी एक विलेज है जिसको न्यू पहल बोला जाता है। और उसी के डायगोनली लेफ़्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उनके हाउसेस दिखेंगे आपको, ये उनकी एक विलेज है जिसको ओल्ड पहल बोलते हैं। और अगर आप वापस व्यू पॉइंट पे आएंगे तो 2 फ्लैक्स बोर्ड दिखेंगे आपको, एक वो रहा वाइट बोर्ड और एक ये वाला रहा। वो वाला जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है, उस पर लिखा है एक हो जाओ मुसलमानों हरम की पासवानी के लिए, नील के साहिल से लेके तब काशगार तक। इसका मतलब ये है कि सारे मुसलमान एक साथ होके होली काबा की हिफाजत करें। और ये वाला जो फ्लैक्स बोर्ड है ये उर्दू और अरेबिक्स का मिक्सचर है। पहली 2 लाइनों में लिखा है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी लाइन में लिखा है पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। सबको पता है कि जो ओरिजिन हुआ था पाकिस्तान का वो रिलीजन बेसिस पे हुआ था, एक ही रिलीजन को मानते हैं, इस्लाम को। तो रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान के साथ वो भी रिलीजन बेसिस पे है, मीनिंग भी जो है वो भी रिलीजन बेसिस पे है। तीसरी लाइन जो लिखी है कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, वो कश्मीर को अपनी शाहरग मानते हैं जो सबसे नज़दीक होती है, जिसको इंग्लिश में जोगलर वेन बोलते हैं। तो इन 2 फ्लेक्स बोर्ड के रिप्लाई में हमने भी फ्लेक्स बोर्ड पुटअप किया है जिस पे हमने लिखा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये हमारी कंट्री का सेकुलर नेचर शो करता है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो एक जैसे हैं। और इसके उस साइड एक और फ्लेक्स बोर्ड है, अभी हम भाई आपको शो करवाएगा। उस बोर्ड है जिस पे लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये चारों फ्लेक्स बोर्ड एक ही राइटर ने लिखे हैं, अल्लामा इकबाल साहब ने। अब उनका दिखाने का नज़रिया अलग है, हमारा दिखाने का नज़रिया अलग है। ये री ओपनिंग ऑफ जालम वैली रोड जो हुई थी, जब हुई थी 7 डोगरा के साथ 6 इंजीनियर अरेंजमेंट ने की थी। ठीक है भाई, हमारे भाई को पूरी जानकारी है। हम इसको कैमरे में, ये खुद ही कैमरे में नहीं आना चाह रहा, पता नहीं क्या मसला है भाई। मसला वो नहीं है, हमें मना है कैमरे में आना, इसलिए मैं कैमरे के पीछे से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी परमिशन नहीं है कि कैमरे के सामने आके बोलना, बाइट देना हमें अलाउड नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे भाई की नौकरी चली जाए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने ले ली एंड पसीने से भाई बुरा हाल हो चुका है, चश्मे उतर चुके हैं, सनस्क्रीन उतर चुकी है। एंड भाई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो कि कभी मुझे भी पता थी, तो मेरा दोस्त था उसने दे दी। तो अभी हम चले घर। तो भाई आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें भाई मस्ती मजाक भी हो गया, सब कुछ हो गया, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। एंड भाई आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपको अपने नए वाले ब्लॉग में।